मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हर मोमिन के दिल की धड़कन है, हर मुश्किल में उसकी उम्मीद की किरण है। और वो उन्वान है, जब अल्लाह की गैबी मदद मिलने वाली होगी तो दो निशानियां जाहिर होंगी। कभी सोचा है आपने, जब दुनिया की सारी तदबीरें नाकाम हो जाती हैं, जब सारे सहारे छूट जाते हैं, जब आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और दिल मायूसी की गहराइयों में डूबने लगता है, उस वक्त, उस लम्हे में जब इंसान पुकारता है या अल्लाह, तो अर्श हिल जाता है। और फिर वो होता है जिसका तसव्वुर भी इंसान के बस में नहीं। अल्लाह की गैबी मदद और नुसरत, वो मदद जो आसमानों से उतरती है, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है, जो रास्तों में रोशनी बिखेर देती है। लेकिन वो कौन सी निशानियां हैं जो बताती हैं कि बस अब रहमत इलाही नाजिल होने को है? आज हम कुरान, हदीस और असलाफ के अक़वाल और वाक़यात की रोशनी में हम उन दो निशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। सुनो, पहली निशानी, जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, जब सारे असबाब और वसाइल जवाब दे जाते हैं, जब कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ताकतवर मददगार नजर नहीं आता, जब इंसान अपनी जात में खुद को बिल्कुल तन्हा और बेबस महसूस करता है, यहाँ तक कि उसकी अपनी हिम्मत भी जवाब देने लगती है। याद कीजिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, मछली के पेट में तारीकी दर तारीकी, कोई उम्मीद, कोई जरिया बिल्कुल नहीं, सिवाय एक पुकार के, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। इस इंतहाई बेबसी और खालिस तौहीद की पुकार ने अल्लाह की रहमत को जोश दिलाया और मदद आ पहुंची। याद कीजिए ग़ज़वा बद्र का मंजर, मुट्ठी भर निहत्थे मुसलमान, तादाद में कम, असबाब में कम, सामने कुफ़ार का लश्कर जर्रार। ज़ाहिरी तौर पर कोई मुकाबला नहीं, सहाबा के दिलों में खौफ भी था, मगर उससे बढ़कर अल्लाह पर यकीन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। ये थी वो बेबसी, वो इज़्तिरार। और फिर क्या हुआ? इस तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो एक के बाद एक आएंगे। फरिश्ते उतरे, गैबी मदद आई और इस्लाम को वो फतह नसीब हुई जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। मेरे अजीज साथियों, जब तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें इस मुकाम पर ले आएं कि तुम्हारी अपनी अक्ल, तुम्हारी अपनी ताकत जवाब दे जाएं और तुम्हारा दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, तो समझ लेना कि अल्लाह की मदद करीब है। तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारी दिल की आहें, तुम्हारी बेबसी की पुकार अल्लाह तक पहुंच रही है। अब सुनो दूसरी निशानी। पहली निशानी जहां बेबसी की इंतहा है, वहीं दूसरी निशानी उस बेबसी में भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना है। मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो, दिल में ये यकीन पुख्ता हो कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो वाह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम का वादा करने वाला है। याद कीजिए हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपने शीरख्वार बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का की बेआबो गया वादी में तन्हा, पानी का एक कतरा नहीं, दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। बच्चा प्यास से बिलख रहा है, माँ का दिल तड़प रहा है, लेकिन क्या वो मायूस हुई? नहीं, उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाती रही, अल्लाह से उम्मीद लगाए रही। ये थी वो इस्तिकामत, वो कामिल यकीन। और फिर क्या हुआ? पैरों की ठोकर से वो चश्मा फूटा जो कयामत तक लाखों करोड़ों इंसानों की प्यास बुझा रहा है, आबे ज़मज़म। सोचो तो सही, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर निकले, पीछे फिरौन का खूनखार लश्कर, सामने अथाह समंदर, कौम पुकार उठी, इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए। क्या जवाब था अल्लाह के नबी का? कल्ला
इन्ना मैया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मुझे राह दिखाएगा। ये था वो यकीन, वो भरोसा, और फिर अल्लाह ने समंदर में रास्ते बना दिए। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ जो वो मेरे बारे में रखता है। जब तुम इंतहाई मुश्किल में भी अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखोगे, उसके करम पर नजर रखोगे, मायूसी को अपने करीब नहीं फटकने दोगे, तो समझ लेना कि अल्लाह की मदद बस चंद कदमों के फासले पर है। मेरे अजीज साथियों, ये दो निशानियाँ जब तुम्हारी जिंदगी में जाहिर हों, जब तुम दुनिया से कटकर सिर्फ अल्लाह के हो जाओ और तुम्हारा दिल उसके वादों पर मुतमईन हो जाए, तो तुम्हारी आंखें वो देखेंगी जो किसी ने नहीं देखा, तुम्हारे कान वो सुनेंगे जो किसी ने नहीं सुना। वो अल्लाह जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना सकता है, वो अल्लाह जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल सकता है, वो अल्लाह जो अय्यूब अलैहिस्सलाम को शदीद बीमारी के बाद शिफा अता कर सकता है, वो अल्लाह जो मरियम अलैहिस्सलाम को बिना बाप के ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता कर सकता है, वो अल्लाह जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की रात गारे सौर में हिफाजत कर सकता है। क्या वो तुम्हारी और मेरी मदद नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है, यकीनन कर सकता है। वो कादिर मुतलक है, वो अरहमुर राहिमीन है। जब तुम्हारी दुआएं आसमानों का सीना चीरती हुई अर्श तक पहुँचेंगी, जब तुम्हारी बेबसी उसकी रहमत को जोश दिलाएगी, जब तुम्हारा यकीन उसके वादों की तस्दीक करेगा, तो फिर देखना कैसे गैब से मदद के दरवाजे खुलते हैं, कैसे नामुमकिन मुमकिन होता है, कैसे रास्ते बनते चले जाते हैं। बस शर्त ये है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो, हमारी नीयतें खालिस हो, हमारी पुकार में वो दर्द हो, वो तड़प हो, वो यकीन हो जो रहमत इलाही को अपनी तरफ खींच ले। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, न जाने कौन किस परेशानी में मुब्तला है। किसी को रिस्क की फिक्र है, किसी को औलाद की, किसी को सेहत की, किसी को कर्ज की। लेकिन याद रखो, इन तमाम परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। तो आओ आज अहद करें कि हम अपनी हर मुश्किल में, हर परेशानी में सिर्फ उसी की तरफ रुजू करेंगे। हम मायूसी को अपने दिलों से निकाल फेंकेंगे, हम सब्र और इस्तिकामत का दामन थामे रखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह हम अपनी आँखों से देखेंगे कि कैसे अल्लाह की गैबी मदद हमें हर मुश्किल से निकालती है। या अल्लाह, हम तेरे कमजोर बंदे हैं, खताकार हैं, गुनाहगार हैं, हमारे पास तेरी रहमत के सिवा कोई आसरा नहीं। या अल्लाह, हम जब भी मुश्किलों में घिर जाएं, तो हमें वो दो निशानियां अता फरमा जो तेरी गैबी मदद की बशारत हों। हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमें कामिल यकीन और सब्र और इस्तिकामत अता फरमा, हमें मायूसी और नाउम्मीदी से अपनी पनाह में रख। या रब्बुल आलमीन, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी मुश्किलों को आसान फरमा, हम सब पर अपना खास करम और फजल नाजिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।